प्रतीक है, समंदर की तरह यहां भरा दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत दृश्य है मित्रों। और कई लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं ऐसे दृश्य देखने के लिए तरस जाते हैं। इसी गहरे और नीले पानी ने मुझे आकर्षित करके इस बात के लिए प्रेरित किया कि जब सिंगापुर में सेंटोसा बन सकता है तो खंडवा जिले में हनुमंतिया क्यों नहीं बन सकता। जब मैंने इस कल्पना की शुरुआत की तो कई लोग शायद सोच रहे थे कि यहां कैसे इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है, लेकिन मित्रों आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन में हनुमंतिया ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। देखो दुनिया में अगर हम नई चीज क्रिएट कर देते हैं, अब सिंगापुर में क्या है, सेंटोसा है, मेरे हनुमंतिया से सुंदर नहीं है, खंडवा जिले से सुंदर नहीं है, लेकिन एक बार पब्लिसिटी हो गई तो लोग जाते हैं वहां, कई बार पागलों की तरह सेंटोसा जा रहे हैं, सेंटोसा जा रहे हैं। हमने हनुमंतिया भी डेवलप किया, सैलानी टापू डेवलप किया। हाँ, तो संत सिंगा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने फिर आऊंगा मैं। आज श्री राम ने भी कहा था कि आज ही चले, मैं कहा आज जल्दी जल्दी हो जाएगी, वहां तो अलग कार्यक्रम होगा। ये संतों की भूमि, ऋषियों की भूमि, वीरों की भूमि है। इसी खंडवा जिले की धरती पर राम डांगोरे भी हमारे बैठे हुए हैं। टंट्या मामा ने जन्म लिया था, टंट्या मामा। और मैं अभी कह रहा था विजय शाह जी से कि उनके जो कड़े हैं वो कहीं रखे हैं अभी हाटा खेड़ी में। अब वो पूरा रिसर्च करें, कलेक्टर भी, मंत्री जी भी, मैं ड्यूटी दे रहा हूं। अगर टंट्या मामा के कड़े रखे हैं तो मुझे वो कड़े चाहिए। और इसलिए नहीं चाहिए कि वो कड़े हम कहीं ले जाएंगे, वो कड़े एक सूरवीर की, क्रांतिवीर की, भारत माता के सच्चे सपूत की अद्भुत धरोहर है। हम उस धरोहर को संग्रहालय में सुरक्षित रख के दुनिया को दिखाएंगे कि टंट्या मामा के कड़े हैं। टंट्या मामा का जन्म हुआ, हमने स्मारक बनाया। आजादी का 75वां महोत्सव हम बना रहे हैं। आजादी के 75वें महोत्सव पर बलिदान दिवस टंट्या मामा का 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाएंगे। पाताल पानी उनका कार्य क्षेत्र था। वो शोषण करने वालों के खिलाफ लड़ते थे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज घबराते थे उनके नाम से, उनको रॉबिन हुड की उपाधि उस समय दी। अद्भुत योद्धा टंट्या मामा के साथ भीमा नायक, खज्जा नायक। और इसलिए इस मंच से हम ये तय कर रहे हैं, टंट्या मामा के पवित्र जन्म स्थान की माटी, कड़े मिल जाए तो कड़े, तो माटी तो पहले मिलेगी। वो कलश में लेके कि यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा प्रारंभ होगी पंधाना के उनके गांव से, बड़दा से, और वहां से बड़ौदा से, खंडवा जिला होते हुए खरगोन, खरगोन से बड़वानी, बड़वानी से अलीराजपुर, अलीराजपुर से झाबुआ, झाबुआ से धार, धार से इंदौर, और इंदौर से होते हुए 4 तारीख को पाताल पानी पहुंचेगी। और वहां टंट्या मामा के बलिदान दिवस का कार्यक्रम, बहुत विशाल कार्यक्रम, उनको श्रद्धांजलि देने आयोजित किया जाएगा। राम तैयार हो ना भाई साहब? सभी बोलो टंट्या मामा की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का
यही बाकी निशा होगा। और शिवशेखर शुक्ला जी एक प्रदर्शनी पूरी है आजादी 75 की, जो टूरिज्म का आनंद लेने आए, एक प्रदर्शनी लगाओ तो वो क्रांति वीरों की गाथाएं भी देखें, जैसी भोपाल में लगाई थी। यहाँ प्रदर्शनी लगनी चाहिए ताकि वो देखा जाए टंट्या मामा का विशेष रूप से, उसमें पूरा चित्रण किया जाना चाहिए। टूरिज्म क्यों? एक, जीवन केवल दिनों रात मशीन की तरह काम करने के लिए नहीं है। कुछ क्षण ऐसे चाहिए जब हम अपने मन के सुख की कल्पना करते हैं, घूमें, खेलें, इन लहरों में, बोट में भी जब पानी कई बार तो ऐसी हालत होती है कि जाना मुश्किल हो जाता है, बोट में भी हम जाएं। और अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल बोट क्यों, ये हेलीकॉप्टर से भी बहुत अच्छा लगता है। और हेलीकॉप्टर भी शिवशेखर भाई मुख्यमंत्री अकेले काय को देख रहे। इस बार कोशिश करो हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी यहां प्रारंभ करें ताकि जनता भी चाहे तो हेलीकॉप्टर में राउंड लगा के आए। बाकी कई चीजें अपन कर ही रहे, स्कूबा डाइविंग इस बार शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं टापू यहां नहीं हो सकती। क्यों बाद में क्यों करेंगे? टेक्निकल फिजिबिलिटी देख के स्कूबा डाइविंग से लेकर समुद्र में जो जो होता है सब हनुमंतिया में किया जाए। क्या क्या यहां किया जा सकता है, हॉट एयर बैलून से लगा के। देखो जीवन आनंद के लिए भी है और पर्यटन हमें यह अवसर देता है। ये अद्भुत स्थान है। बीच में कोरोना के कारण हम यहां जल महोत्सव का आयोजन नहीं कर पाए थे। अब परसों नरसों मैंने सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए और वो प्रेरणा मिली मुझे बैंड बाजे वाले भैया ठाकुर दास से। बहादुरपुर गए थे ना, बहादुरपुर में हम गए ज्ञानेश्वर के चुनाव में, तो हमने कहा रात रुकेंगे। बहादुरपुर में एक भाई हमारे ठाकुर दास जो बैंड बजाने का काम करते हैं छोटे से, उनके घर में रुके। 1.5 कमरा थे उनके, एक पे मेरा कब्जा था, एक पे उनका परिवार था पूरा। ठाकुरदास से रात में बात हुई तो मैंने कहा क्या हाल है ठाकुरदास? बोले मामा जी बैंड बजाते हैं लेकिन फिलहाल तो हमारे बैंड बजे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? बोले न शादी न बारातें न सहनाइयां, तो रोजी रोटी तो बन आई। मुझे लगा कि कोरोना पे नियंत्रण रख शिवराज, लेकिन गरीबों के काम धंधे भी चलते रहे, ये कोशिश भी कर। और जो मैंने बड़ी हिम्मत करके, अब मुझे थोड़ी दूसरे दिन गाली भी दी कमलनाथ जी ने, ऐसे ही हटा दिया, भगवान भरे से छोड़ दिया। बैंक का भगवान भरोसे नहीं, तीखी नजर रोज रखूंगा, लेकिन कब तक हम बंद रखें? बैंड बाजे वाले, खाना बनाने वाले, बारात में सहनाई बजाने वाले, बच्चे कुंठित हो रहे थे। स्कूल 50% संख्या में जाओ, हॉस्टल में ऐसे नहीं रह सकते। मैंने कहा अच्छा जाओ बेटा बेटियों, खूब पढ़ो, मामा नजर रखेगा, लेकिन एक प्रार्थना आपसे जरूर करेगा कि निश्चिंत मत हो जाना, मास्क लगाए रखना, दूरी बनाए रखना, हाथ साफ करते रहना, और हाथ जोड़ के कह रहा हूं 2 डोज जरूर लगवा लेना। 1 डोज तो सबने लगवा लिया, जिनने लगवाया 1 डोज हाथ उठाओ। आया 2 वाले उठाओ। अब जो रह गए हो भैया जरा सब लगवा लेना रे, नहीं मामा फिर क्या करेगा? अब फिर से प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? अरे बड़ी मुश्किल से खुली हवा में सांस ले रहे हैं यार, अब कोरोना नहीं आए और इसलिए सावधानी रखें, ये मेरा निवेदन है। इस हनुमंतिया पर्यटक स्थल में अनेकों तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में शिवशेखर शुक्ला ने आपको विस्तार से बताया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग होंगे। अब मध्य प्रदेश में टूरिज्म इसलिए भी मैं विकसित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को रोजगार के नए अवसर मिलते रहे। मध्य प्रदेश टूरिज्म अद्भुत काम कर रहा है। देश पे अपना अलग स्थान है मध्य प्रदेश का, और टूरिज्म से कितने रोजगार के अवसर बढ़ते हैं आप देखते हैं।
हमने ग्रामीण पर्यटन भी शुरू किया, 100 गांव तय किए उसके लिए, तो लोगों को रोजगार मिले, रोजी रोटी चले, इसके लिए एक नहीं अनेकों प्रयास हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत विस्तार से भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं हनुमंतिया मैं जल महोत्सव 2021-22 का शुभारंभ कर रहा हूं। जब ताली बजे तो जोर से बजे भाई, जब अपन मनाएंगे तब तो दूसरे आएंगे। दूसरी चीज है व्यवस्थाओं को लेके, एक तो यहां सावधानी जितनी रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार मैं रुका था तो एक टेंट में आग लग गई। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन जितनी सावधानी रखी जा सकती है, एक एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। सुरक्षा के संपूर्ण उपायों पर हमारी तीखी नजर रहनी चाहिए। भगवान सब शुभ करेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन सावधानी रखनी हमारी ड्यूटी है। जो आए वो टीका भी लगवाएं। और एक बात और मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो जो कहता हूं सामने कह रहा हूं, भाई जब ऐसे कार्यक्रम हो तो मीडिया की व्यवस्था ढंग से कर दिया करें, नहीं तो बाद में फिर वो अलग अलग रहने चेंचे होती है, वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, ये दोहरा व्यवहार ना करें, कुछ अंदर और कुछ बाहर, बाहर तो सब बाहर और अंदर तो सब अंदर, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मुझे लगता है शायद रहने चेंचे का वही कारण रहा होगा, जो कुछ अंदर आ गया कुछ बाहर रह गए। अब एक समान व्यवहार में, और मीडिया के मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यार मामा तो बहुत लिबरल है, मैं वहां से क्या मंच से फोटोग्राफी करवा लूं, लेकिन कुछ मापदंड होते हैं कार्यक्रमों में सुरक्षा और बाकी चीजों के, इसलिए ये तो अपना कार्यक्रम है देखो, और अपन तो सब अपने, मीडिया वाले भी अपने ही हैं। तुम भी मेरे दिल में हो यार, हम लोग अलग थोड़ी है, तो मिलजुल के हम सारी चीजें, देखो ये अपना उत्सव ऐसा है कि इसको हम सब मिलकर हाईलाइट करेंगे तो और ज्यादा लोगों तक अपनी बात जाएगी, और ज्यादा लोग आएंगे, तो और ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे बच्चों के लिए खुलेंगे। एक बार इस जल महोत्सव का फिर से शुभारंभ, विजय जी ने बड़े बड़े पेड़ लगाने की बात कही है, जरूर लगाना चाहिए, वर्ल्ड वाच से लेके और जो दूसरे सुझाव दिए, अरे इनके 4 खेड़े में कर देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी। और नाइट सफारी के लिए भी फारिस से बात करके, क्योंकि नाइट सफारी भी रात में जंगली जीव देखने का एक अलग आनंद है। हर संभव उपाय इसको और आकर्षक बनाने के लिए, बहुउद्देशीय बनाने के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर आप सब पधारे, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। टेंट सिटी वाले मित्रों को भी उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और आप सबको, आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।